एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि एक छक्का 19 फरवरी को खवातीन के जलसे में लगा था, जबकि दूसरा छक्का नौजवानों के जलसे में लगेगा। काश कोई ऐसा चश्मा इजाद हो जाए जो जानवरों और इंसानों में फर्क पैदा कर सके। तफसीलात मोहम्मद राफी हुसैन की रिपोर्ट में। एमक्यूएम के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान के मौके पर अज़्म नौ करारदाद पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में एमक्यूएम राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार का कहना था कि काश कोई ऐसा चश्मा इजाद हो जाए जो हुक्मरानों को जानवरों और इंसानों में फर्क और गुर्बत को देख सके। पाकिस्तान में इंसानों और जानवरों में फर्क करने की कोई तमीज आ जाए, कोई ऐसा चश्मा इजाद हुआ है? उनका कहना था कि जल्द नौजवानों के जलसे में एक बॉल पर 3 छक्के लगाएंगे, जिससे इक़्तिदार के ऐवान से लेकर जागीरदारों की औताकें हिल जाएंगी। नौजवानों का जलसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा छक्का लगेगा कि एक बॉल इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों में गिरेगी, दूसरी बॉल इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में जीएसटी में गिरेगी और तीसरी बॉल सारे वलेरों जागीरदारों की औकातों में गिरेगी। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हजारों तुलबा और अमायदीन शहर से दीगर मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क की सलामती को लाहक खतरात से बचाने के लिए एहसास महरूमी को खत्म करना होगा। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि बलूचिस्तान को मशरकी पाकिस्तान बनने से रोकने और कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अल्ताफ हुसैन का साथ देना होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राबिता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि मुल्क की सलामती, माशी बदहाली और मसला बलूचिस्तान की दलदल में फंसी जा रही है। कराची के बाग इब्न कासिम में अज़्म नौ कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम बहुत जल्द बाग जिना में नौजवानों का जलसा मुनक्किद करेगी। ये जलसा ऐसा छक्का होगा जिसकी एक बॉल इस्लामाबाद के ऐवानों और दूसरी वडेरों और ताकों में गिरेगी। इसके बाद बदलो पाकिस्तान का नारा लगेगा जो मुल्क में असली तब्दीली लाएगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है। इसके हल के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। कौमी सलामती और बका को अगर देखें तो वो बहुत तेजी के साथ माशी बदहाली और बलूचिस्तान की दलदल में धंसती चली जा रही है, धंसती चली जा रही है। सत्तार कहते हैं कि हुक्मरान और निजाम बदलो का नारा नौजवानों के जलसे से ही बुलंद होगा जो मुल्क की तकदीर बदल देगा। बाग इब्न कासिम में कराची तंजीमी कमेटी के तहत करारदाद पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शायरों, ताजरों, प्रोफेसर और दीगर अमायदीन शहर समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में फारूक सत्तार ने कहा कि अल्ताफ हुसैन का ही विजन है कि जिसने नौजवानों की असेंबली सजाई है। अल्ताफ हुसैन ने सबसे पहले जागीरदाराना और वडेराना निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तलबा ने कलीदी किरदार अदा किया। तलबा और तालिबात और नौजवानों का किरदार था। ये मेरे कायद का विजन है, ये अल्ताफ भाई की बसीरत है कि जिन्होंने आज नौजवानों की असेंबली को सजाया है। फारूक सत्तार ने कहा कि हक परस्तों की ऐसी बैटिंग होगी कि वो निजाम बदल कर रख देंगे। नौजवानों का जलसा होगा तो इंशाअल्लाह ताला वो ऐसा छक्का लगेगा कि एक बॉल इस्लामाबाद के इक़्तिदार के ऐवानों में गिरेगी, बागे जिना से वो उछलेगी। दूसरी बॉल इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में जीएसटी में गिरेगी और तीसरी बॉल सारे वडेरों जागीरदारों की औकातों में गिरेगी और बदलो पाकिस्तान, बदलो हुक्मरान, बदलो निजाम का नारा लगेगा और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ हक परस्तों की बैटिंग होगी और छक्कों पर छक्के लगेंगे। तकरीब से मुकर्रीन ने खिताब करते हुए यौम पाकिस्तान के हवाले से न सिर्फ नौजवानों को आगाही दी बल्कि एमक्यूएम की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया। मुकर्रीन का कहना था कि मुल्क की तमाम इकाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का क्रेडिट अल्ताफ हुसैन के सर है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और वफाकी वज़ीर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि बाग जिना कराची में होने वाले जलसे का छक्का रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के जागीरदारों और वडेरों की औताक में जाकर गिरेगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कराची तंजीमी कमेटी की जानिब से सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि आज बांग्लादेश हमसे कहीं ज्यादा तरक्की कर चुका है। बांग्लादेश का टका आज डॉलर से मुकाबले की बात कर रहा है। फारूक सत्तार ने कहा कि अल्ताफ हुसैन ही वो शख्सियत है जिन्होंने एक आम आदमी को असेंबली तक भेजा। नौजवानों का किरदार था, ये मेरे कायद का विजन है, ये अल्ताफ भाई की बसीरत है कि जिन्होंने आज
नौजवानों की असेंबली को सजाया है। आज इन नौजवानों को पुकारा है और इनसे कहा है कि यही हमारा दिफाए पाकिस्तान भी यही। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि एमकेएम बहुत जल्द कराची में नौजवानों का जलसा करके ऐसा छक्का लगाएगी कि गेंद जागीरदारों के औताकों में जाकर गिरेगी। कराची तंजीमी कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़्म नौ करारदाद पाकिस्तान से इस्तेकाम पाकिस्तान तक के उन्वान से क्लिफ्टन पार्क इब्ने कासिम में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसमें एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी, माहिर माशियात शब्बर जैदी, सीनियर साफी व तजिया निगार महमूद शाम, डॉक्टर अताउर रहमान, मारूफ अदाकार काजी वाजिद, भारत के मारूफ शायर मंजर भोपाली व दीगर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि एमकेएम बहुत जल्द कराची में नौजवानों को जलसा मुनक्कद करके ऐसा छक्का लाएगी कि गेंद जागीरदारों के उताकों में जाकर गिरेगी। और तीसरी बॉल सारे वडेरों जागीरदारों की औताकों में गिरेगी और बदलो पाकिस्तान, बदलो हुक्मरान, बदलो निजाम का नारा लगेगा और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ और सिर्फ हक परस्तों की बैटिंग होगी। सीनियर साफी व तजिया निगार महमूद शाम ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एमकेएम के मरकज 9-0 से मुल्क में भाईचारगी को फरोग दिया जा रहा है। 9-0 है जो आगे बढ़ने के लिए मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान पुल तामीर करता रहता है। तारीख के हर मोड़ पर वो कोशिश करता है कि काफिला सीधी राह पर चलता रहे, लोग इधर उधर न भटक जाएं, उनकी नजर रहे। एमकेएम कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज हमाद सिद्दीकी ने कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर शिरकत का शुक्रिया अदा करते हुए मेहमान गिरामी को यादगार शीट पेश की। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा।